दोस्तों, ये खबर आ रही है रशिया से। INS तमाल एक स्टेल्थ वॉरशिप अभी रशिया के पोर्ट पे पहुंच चुकी है नेवी डे के ग्रैंड सेलिब्रेशंस के लिए। ये सिर्फ एक मिलिट्री कर्टेसी विजिट नहीं है, बल्कि एक सिंबॉलिक और स्ट्रेटेजिक मैसेज है जो दुनिया भर में नोटिस लिया जा रहा है। चलिए डिटेल में समझते हैं कि इसका मतलब इंडिया, रशिया और ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स के लिए क्या है। INS तमाल एक आधुनिक स्टील्थ युद्धपोत है जिसमें नेक्स्ट जनरेशन डिफेंस सिस्टम लगे हुए हैं। इसके राडार और मिसाइल डिफेंस सिस्टम इस तरह डिजाइन किए गए हैं कि दुश्मन की नजरों से लगभग अदृश्य रहे। रूस के नेवी डे पर इस तरह का ताकतवर युद्धपोत भेजना भारत का साफ संदेश है। भारत अपने पारंपरिक दोस्त रूस के साथ खड़ा है और अपनी नौसैनिक कूटनीति को सक्रिय रूप से इस्तेमाल कर रहा है। एक और खबर यह है कि भारत ने रूस को HMX हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव सप्लाई किया है। ये एक हाई वैल्यू डिफेंस कंपाउंड है जो मिसाइल और टॉर्पीडो में इस्तेमाल होता है। सोचिए, जब पूरा पश्चिमी जगत रूस पर प्रतिबंध लगा रहा है, तब भारत ने खुले तौर पर ये रणनीतिक रक्षा सामग्री भेजी। ये एक सीधा संदेश है कि भारत अपनी विदेश नीति नेटो के दबाव में बनाकर नहीं चलाएगा। हमेशा पश्चिम, खासकर अमेरिका, भारत पर दबाव बनाता है कि वह रूस के साथ अपने रक्षा और ऊर्जा सहयोग को कम करे। लेकिन इस बार भारत ने एक स्पष्ट संदेश दे दिया, हम अपने राष्ट्रीय हितों के लिए फैसले लेंगे, न कि वॉशिंगटन या ब्रुसेल्स के आदेशों पर। यह कदम भारत की विदेश नीति की स्वतंत्रता का व्यावहारिक उदाहरण है। आने वाले महीनों में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा तय है। जानकारों का मानना है कि इस दौरान बड़े डिफेंस और एनर्जी डील साइन हो सकती हैं। ये डील सिर्फ हथियारों की खरीद तक सीमित नहीं होंगी, बल्कि संयुक्त उत्पादन, तकनीक का हस्तांतरण और अंतरिक्ष सहयोग तक जा सकती है। इसका मतलब है कि भारत रूस संबंध और भी गहरे और भविष्य उन्मुख होने वाले हैं। आज की दुनिया में हालात इसी नए शीत युद्ध जैसे हैं। एक तरफ अमेरिका और नेटो और दूसरी तरफ रूस और चीन, लेकिन भारत इसमें एक स्वतंत्र ध्रुव के रूप में उभर रहा है। भारत ने रूस से सस्ता तेल खरीदा और अपनी ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित की। साथ ही पश्चिम के साथ व्यापार और तकनीकी साझेदारी भी बनाए रखी। ये संतुलन आसान नहीं था, लेकिन भारत ने कर दिखाया। पहले जब भी वैश्विक संकट होता था, भारत को मजबूर होकर संतुलन साधना पड़ता था, जिसमें कहीं न कहीं पश्चिम का प्रभाव अधिक होता था। लेकिन अब नई दिल्ली साफ कह रही है, भारत की विदेश नीति भारत के राष्ट्रीय हितों के आधार पर बनेगी, न कि पश्चिम बनाम पूर्व की प्रतिद्वंद्विता पर। यही है असली रणनीतिक स्वायत्तता 2.0। INS तमाल की रूस में मौजूदगी और HMX सप्लाई दोनों ही दोहरे संदेश हैं। प्रतीकात्मक, भारत अपनी ऐतिहासिक दोस्ती और रूस के साथ रक्षा संबंधों को खोलकर दिखा रहा है। सामरिक, टैक्टिकल, अगर पश्चिम भारत पर ज्यादा दबाव डालेगा तो भारत के पास रूस के साथ संबंध और गहरे करने का विकल्प मौजूद है। ये खासकर अमेरिका और यूरोप के लिए एक चेतावनी है कि भारत को हल्के में न ले। ये सारे कदम एक बड़े वैश्विक बदलाव का हिस्सा है। अब दुनिया एक ध्रुवीय US प्रधान नहीं रही, बल्कि धीरे धीरे बहुध्रुवीय बन रही है। भारत का लक्ष्य साफ है, खुद को एक स्वतंत्र और प्रमुख शक्ति केंद्र के रूप में स्थापित करना, न सिर्फ एशिया में बल्कि पूरी दुनिया में। भारत के भीतर भी आम जनता रूस को लेकर सकारात्मक सोच रखती है। ऐतिहासिक सहयोग, रक्षा साझेदारी और ऊर्जा सुरक्षा की वजह से रूस को एक विश्वसनीय साझेदार माना जाता है। इसके उलट पश्चिम के साथ रिश्ते अक्सर लेन देन आधारित ही रहे हैं। यही वजह है कि जनता भी भारत के इस साहसिक रुख का समर्थन कर रही है। INS तमाल का रूस पहुंचना सिर्फ एक नौसैनिक परेड का हिस्सा नहीं है, यह एक रणनीतिक घोषणा है कि भारत अपना रास्ता खुद तय करेगा। यह एक नए बहुध्रुवीय युग की शुरुआत है, जिसमें भारत एक केंद्रीय शक्ति होगा, कभी पश्चिम के साथ, कभी रूस के साथ और कभी अपने स्वतंत्र गठबंधन के साथ। दोस्तों, INS तमाल का रूस पहुंचना भले ही एक सामान्य घटना लगे, लेकिन वास्तव में ये एक गहरी रणनीतिक घोषणा है। ये साफ संकेत है कि भारत अब किसी एक खेमे में बंधा नहीं है। भारत अपना खेल खुद खेल रहा है और उस खेल का नाम है रणनीतिक स्वायत्तता और बहुध्रुवीय नेतृत्व। ये विकास सिर्फ रक्षा और कूटनीति तक सीमित नहीं है, बल्कि वैश्विक राजनीति का एक नया अध्याय लिख रहा है, जिसमें भारत की भूमिका बेहद मजबूत और निर्णायक होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।